हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रूड एंड आईएएस पे। तो ये पार्ट 2 है मैप सीरीज का। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अपना मेंटल एप्टीट्यूड प्रीलिम्स 25 के लिए अच्छे से डेवलप करना है तो आप इस मैप सीरीज को रेगुलरली देखिएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन PYQ हैं ये सब, जिनके ऊपर मेंटल एप्टीट्यूड अच्छे से लगेगा। तो आपको सेम इसी वे से आपको 25 के प्रीलिम्स में लगाना है। आगे चलते हैं। With reference to Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 PBPT एक्ट जिसको बोलते हैं, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए property transaction is not treated as Benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction। अगर वो अवेयर नहीं है ओनर तो उसको बेनामी नहीं माना जाएगा। पता नहीं। प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, ये सॉफ्ट सी स्टेटमेंट लग रही है कुछ, यानी कि ये सही हो सकती है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट। अपील नहीं कर सकते हम, ऐसा क्या कुछ कभी हो सकता है? नहीं। तो यानी कि बट भी आया है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट सबसे वेग है। सबसे पहले इसको काटो। अगर हमने इसको काट दिया यानी है कि हमारे पास बच्चे कौन से 1 और 2। अब मुझे खुद बताओ 1 और 2 में सबसे जनरलाइज स्टेटमेंट कौन सी है? नॉट अवेयर ऑफ द, नॉट ट्रीटेड एज, यानी कि अगर 1 को काटेंगे तो 2 ओनली ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए कौन सा करेक्ट है? अंडर NSQF ए लर्नर कैन एक्वायर सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। ओनली आ गया ना, और वो भी सिर्फ फॉर्मल लर्निंग से। ये क्या मतलब है? ठीक है, इनफॉर्मल लर्निंग नहीं हो सकती स्किल की, बहुत सारे इनफॉर्मल काम होते हैं। यानी कि ये तो गया। An outcome expected from the implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education। आउटकम है, एक्सपेक्टेड है, तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि ठीक होगी। तो यानी कि 2 ओनली। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अटल पेंशन योजना हमें नहीं पता करता। इट इज द मिनिमम गारंटी स्कीम पेंशन मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। हाँ होगी अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ओनली 1 मेंबर, क्यों? बाकी क्यों नहीं कर सकते ज्वाइन? यहीं से कट कर दो इसको। 2 गया 1 एंड 3 में देखो सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। कि वही अमाउंट मिलता है अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तो उसके स्पाउस को। हाँ मिलता होगा, तो ये इसका फीचर है। तो 1 एंड 3 एक बार इसको कंफर्म कर लेना, इसका 1 आएगा या 1 एंड 3 आएगा। ये थोड़ा सा क्योंकि स्कीम का क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है ये 3 वाला ना हो इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मिशन इज ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी। हाँ हाँ नॉर्मल बात है। इट प्रोवाइड द फार्मर एक्सेस टू द नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस commensurate with the quality of their produce। बिल्कुल सही बात है, तो सी आ गया। नॉर्मल सी बिल्कुल ही स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट, which of the following are the possible consequences of heavy sand mining? heavy sand mining, heavy sand mining की क्या कॉन्सिक्वेंस है? डिक्रीज इन सैलिनिटी, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग वाटर टेबल। बस ये सारे हैं, सब हो सकते हैं ऑल अबाउ के साथ। इंड आर्क, ऐसे ऐसे वर्ड्स को तोड़ दो पहले। इंडिया आर्क यानी कुछ ना कुछ ऐसे है। देखो इनमें से कहाँ मिल रहा है? इंडिया डिफेंस, इंडियन ओशन रिम, अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन। अंटार्क होता अगर यहाँ अंटार्कटिक होता तो आर्क है तो आर्कटिक रीजन, यानी कि ऑप्शन डी। ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे। लव स्टोरी शुंगा डायनेस्टी की, तो ऐसे ऐसे जब आए तो इनको तोड़ लो। ठीक है, मेघदूत का हमें पता नहीं, इसका पता नहीं, लेकिन मालविका मालविका अग्निमित्रा, दो मालविका और अग्निमित्र 2 लोग थे, मतलब मेल और फीमेल। इनकी कोई स्टोरी थी। सौपन विश्वादाता जो भी था, ठीक है। तो यानी कि ये आएगा। उसके बीच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल। सन के लिए कौन सा फेमस है? रासावली, अमरकंटक, ओमकेश्वर। अब मुझे खुद बताओ, ओम ओम मतलब शिव, शिव, ठीक है। यानी कि 3 तो नहीं होगा, हमें बिना देखे ही बिल्कुल आइडिया लगाया। 3 कट 3 कट 3 कट, तो ओनली क्या आ गया? 1 आ गया। ये भी चीज है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। R2 का मतलब रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। इसमें है कहीं? यहाँ है कोई, यहाँ है कोई, तो रिसाइकलिंग इसी में। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
at the present level of technology which of the above activity can be successfully carried out by the using drone। ड्रोन के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ लबो मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इतना ही था ये पार्ट 2। पार्ट 3 जल्द लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइज, लगे रहिएगा, प्रीलिम्स बहुत पास है। थैंक्स अ लॉट।